प्रिंसेस, दोनों प्रिंसेस कहाँ गई? मैट बिछाओ, मैट बिछाओ दोनों प्रिंसेस, मैट लेके आओ। दोनों बहनें आराम कर रही, टीवी देख रही। पैर धुल आई हो ना बाबू। 10 बज रहे हैं और अभी मतलब मैं सफाई तो कर चुकी हूँ लेकिन अभी नहाई नहीं हूँ। और अम्मी गोश्त मटन जो आया ना, मटन को क्या बनने के लिए रखना है, क्या भेजना है, वो सब कर रही हैं। मैं नहीं कैमरे पे दिखाना चाहती हूँ मटन को, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मेरा दिल बहुत दुखी है आज, क्योंकि मैं कल रात में गई थी उसको खिलाने के लिए बिस्किट वगैरह, तो मुझे अजीब अच्छा नहीं लग रहा। मुझे अलवीरा ने उसका नाम बादल रखा था, मुझे नहीं अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और ईद उल अज़हा सबको बहुत बहुत मुबारक हो और मुझे भी मुबारक। मैं बहुत खुश, मतलब तैयारियाँ तो मैं कर रही थी लेकिन इसका पर्पस तो मैं जानती हूँ कि किस वजह से होता है, सब हमेशा हम लोग जानते हैं, ये सब लोग जानते हैं। बट पता नहीं मेरे दिल में अभी क्या ऐसा हुआ ना कि ऐसा क्या हुआ, हम डर तो पहले से था कि मैं बहुत डरी हुई हूँ और मेरा दिल कराह रहा था, लेकिन अभी इतना ज़्यादा कराहने लगा कि मैं अम्मी से बोली, अम्मी मुझे हिम्मत नहीं कि मैं आज कुछ बना लूँ। तो अम्मी ने कहा कि तो तुम्हारी मर्ज़ी नहीं है आज तुम मत बनाओ। तो मुझे ये बड़ा सुकून मिल गया, क्योंकि कल रात में यस्टरडे नाइट में चली गई थी बकरों को वो बिस्किट्स और टमाटर खिलाने के लिए। तो बस उसके बाद से मेरा दिल बिल्कुल कराह गया, मैंने उनको महसूस किया, उन्होंने मुझे महसूस किया। तो मुझ में हिम्मत नहीं रहेगी कि मैं वो चीज़ बना दूँ। बस कलेजी मजबूरी है तो मैं वो भी ना बनाती। तो अम्मी कर दी है, क्योंकि अम्मी कह रही नहीं बनाओ, तो वही बना रही हूँ कलेजी। अभी बॉयल कर रहे हैं उसको, क्योंकि मैं कलेजी को पहले गर्म पानी, खड़े मसाले, अदरक लहसुन प्याज सब डाल के उसको बॉयल कर लेती हूँ। तो मैं वही बॉयल कर रही हूँ, बॉयल करके बस मैं बनाऊँगी। क्योंकि मुझ में आज बिल्कुल हिम्मत नहीं रहेगी कुछ ऐसा बनाने के लिए और मेरा दिल कराह रहा, अंदर से मैं रो रही हूँ एकदम से। मतलब मन कर रहा है कि बस इन सब चीज़ों से दूर हो जाए, इतना दर्द है मेरे कलेजे में। मैं इसको पहले बॉयल कर लेती हूँ कलेजी को, यदि मेरा बनाने का मन नहीं मगर अब बना रही हूँ, क्या करूँ। अगर मैं वाहिद इस घर की मालिक होती तो मैं इसको कतई नहीं बनाती, ऐसे बनने ही नहीं देती कुछ, क्योंकि आज मेरा कुछ वही मन नहीं कर रहा। मैं बहुत दुखी हूँ अंदर से। रात में गई थी अपने मेरे वाले बकरे का नाम अलवीरा ने बादल रखा था और दोनों का था कल्लू मन्नू। तो मुझे बहुत कराह रहा है, क्योंकि उन सब तीनों ने मुझे महसूस किया। उन तीनों को मैं प्यार करी, उन तीनों को मैं खिलाई अपने हाथ से बिस्किट। मुझे बहुत कलेजा फट रहा मेरा। मैंने कलेजी को उबाल के रख दिया है, उसको आटे नमक से धुलना है। तो मैं धुल तो पाती नहीं, छू नहीं पाती हूँ, तो रख दिया। अम्मी अभी रिलैक्स करके धुल देंगी तो फिर मैं बनाऊँगी।
मेरी भतीजी से मैंने कहा कि गोलू आ जाए तो उसको बोल दो कि भाई खाना ले जाओ बेटा, मुझे नींद आ रही और तुम मतलब घर पे ले जाओ, सब लोग घर पे खा लेना, अफरोज भाई के तो घर पे देना ही है। फिर मैंने कहा मेरा फ़ोटो नहीं खींच गया, मुस्कान मुझे फ़ोटो तो करी, अरे लापी। तो मैंने कहा जो मैं दूसरा चैनल चालू करूँगी, जब ये चैनल 1 साल हो जाएंगे उसके बाद जब दूसरा चैनल चालू करूँगी तो उसका नाम रखूँगी माही अंसारी फ़ोटो क्रेज़ी। मैं फिटनेस, फोटो और क्लीनिंग 3 चीज़ की क्रेजी। ए मुस्कान, मेरा दूसरा चैनल ये वाला होगा, माही अंसारी फिटनेस, फोटो, क्लीनिंग क्रेजी। अच्छा क्लीनिंग भी आ गया उसमें? क्लीनिंग की भी क्रेजी। थर्ड कौन सा है? बस 2 ही चैनल, जितना एडिटिंग भी तो करनी पड़ती है। माही अंसारी फिटनेस, फोटो एंड क्लीनिंग क्रेजी मेरा दूसरा चैनल होगा। खाला देखिए आज ये आज बात है ना बाजी, मेरी खाला कुरैशी। सबसे पहले हम आए थे, फिर अली आएंगे, फिर अच्छा एक बार सच है, मुस्कान मेरे खानदान की सबसे पहली बच्ची है, मेरे खानदान की पहली नस्ल ये है मुस्कान मेरी, इसकी बहुत दुलार थी। अब आपसे कोई बात नहीं। आज खाला है कौन सी? गोश्त वाली। हाँ, खाला गोश्त बांटने वाली। कहाँ गए थे? गोश्त बांटने वाली, गोश्त वाली कहो, कुरैशी। आज से खाला कुरैशी। तुम्हारी अम्मी कही थी ना, इसलिए मेरी बेटी भी आलू सब्जी खा रही है, आलू की सब्जी और चावल, और मैं भी आलू की सब्जी और चावल खाऊंगी। ये सब्जी और ये चावल। अम्मी चावल ज़्यादा है, ले लो। हाँ ले लो। और ये मैंगो अम्मी से मैंने पीले निकलवा के रखवा लिए कि मैं यही खा लूँगी, अगर दोपहर में भूख लगेगी तो, अगर ये नहीं खा पाई तो। जलत बहुत तेज है। मैं चपाती बनाने लगी हूँ और मेरा खाना सब लोग यहाँ से आ जाएगा। आज मैं इतना सोई हूँ 1:30 बजे से लेके, और 3 बजे मैं उठी। फिर मुझे याद ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। मैं उठ के गई अपनी अम्मी से पूछ रही हूँ कि अम्मी अरे आज बकरीद है अम्मी, क्योंकि पहले मुझे पता ही नहीं था कि आज क्या है, मैं दुकान क्यों नहीं गई हूँ, मैं नया कपड़ा क्यों पहनी हूँ। फिर मुझे मतलब अपने बेड से उठ के और बरामदे में आते थे मुझे कुछ याद आ गया कि आज बकरीद है। तो फाइनल नहीं था, मुझे लगा था कि शायद मैं शक कर रही हूँ। तो मैंने अम्मी से पूछा कि अम्मी आज बकरीद है? अम्मी कह रही है और फिर मैं सोई तो उठी 4:30 बजे। आज मैं अफरोज भाई गोलू सबके साथ कहीं घूमने जाने वाली थी। घूमने के फ़ोटो के लिए जाना चाहती थी, लेकिन मैं इतनी थकी थी कि मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे लगा कि साल भर के बाद मैं इतनी बेजार नहीं क्यों हूँ, इसमें मुझे कुछ भी पता ही नहीं हो। ये साल भर के बाद ऐसी नहीं मैं बहुत थकी थी। जब से पेंटिंग लगी तब से और भी ज़्यादा परेशान रहती। उधर गर्मी से परेशान थी, उधर एसी ख़राब रहता था, अभी भी एसी परसों भी ख़राब ही हुआ था। फिर तबीयत इतनी ख़राब हो गई तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है कि मैं आराम कर लूँ। तो रात में एडिटिंग करती हूँ या कभी मोबाइल वगैरह भी चला लेती हूँ। तो आज मैं आराम से सोई हूँ। 1 साल के बाद मेरे ख्याल से इतनी बेखुदी वाली नींद जिसमें चपाती बनाने के बाद में मैं जा रही हूँ बनाने के लिए मैंगो शेक। मेरी बेटी ने मुझे ऑर्डर दिया था सोने से पहले कि मेरे लिए मैंगो शेक बना दो, तो मैं उसके लिए मैंगो शेक बनाने जा रही हूँ। और आम काटना था ना, लेकिन ये इतना मतलब थोड़ा पक ज़्यादा गया, इतना पल्पी है कि मुझे मन नहीं कर रहा इसको निकालने का, अपने हाथ में लग जा रहा है। ये बर्फ़ तो पूरा वो बन गया, इसको कैसे निकालना। दूर भी कम है और उसकी बहन भी आ गई है ना, मेरे भाई की लड़की, दोनों के लिए बना दूँ। मेरी दोनों बेटियां मांग रही हैं।
मैं मोस्टली अपने घर में ट्रे इस्तेमाल नहीं करती हूँ, अपने घर में मैं ये प्लेट्स ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। मेरा मैंगो शेक बन गया है। अब मैं अपनी दोनों बेटियों को जाके दे दूँ। मेरी दोनों प्रिंसेस कहाँ गई? मैट बिछाओ दोनों प्रिंसेस, मैट लेके आओ। दोनों बहनें आराम कर रही, टीवी देख रही। पैर धुल आइए ना बाबू, तो तुम लोअर बदल लो, मेरा कोई लोअर पहन लो और आराम से लेट जाओ। नीचे इसमें निकाल लो, मेरे ड्रावर में है लोअर, निकाल लो, खोलो नीचे वाला। हाँ, पर्पल कलर का लोअर छोटा है, वो तुम्हारे आ जाएगा। तो मैं सो गई थी, आपने क्या क्या करा? रोटी बनाई और ये दोनों बहनें मैंगो शेक एंजॉय कर रही। बताओ दोनों पी के कैसा लग रहा है? अभी पी भी नहीं, झूठी कहीं की, इशारा कर रही। हाँ पी, बहुत अच्छा बना है, पी भी नहीं है। बेस्ट है। मैं भी थोड़ा एंजॉय कर लूँ क्योंकि एक्सरसाइज करना है, उससे पहले थोड़ी सी ताकत तो ले। ये देखो दोनों बहनें लेटी हैं। मुस्कान तुम्हें चादर चाहिए ओढ़ने के लिए? चाहिए तो ले लेना, ये रखा हुआ है ये नीचे। ठीक है। ये दोनों बहनें एंजॉय कर रही है, साथ में तोता भी एंजॉय कर रहा है। तोता भी टीवी देख रहा है। अल्लाह आले आले दोनों बहनें मस्ती कर ली भैया, दोनों बहनें ओले दोनों बहनें मस्ती कर ली। मुस्कान तुम्हें कुछ ओढ़ना हो तो ले लेना। ठीक है, ले लूँगा। और मैं जा रही हूँ शावर लेने, और शावर लेने के बाद मुझे एक्सरसाइज करनी है। और मेरी मुस्कान को ना मेरा लोअर आ जाता है, इतनी बड़ी हो गई है। मतलब हमारे घर में पहली बच्चा आई थी, इसको हम लोग गोद में लेके फिर रहे थे, और इतनी बड़ी हो गई कि मेरा लोअर इसको आने लगा। मैं छोटी हो गई हूँ। अलवीरा और मुस्कान घर पे टीवी देख रही हैं, और मैं खाला के यहाँ आई थी खाना लेने के लिए। मुझे किसी को भेजना था क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं मैं बनाई नहीं थी। तो यहाँ पर मेरे छोटन मामा, जो दुल्लर मामा मेरे लखनऊ लेके जाते हैं अम्मी को, हम लोगों को, उनके बड़े भाई छोटन मामा, उनके और बड़े भाई। तो ये हम लोगों का बहुत पुराना रिलेशन है, बहुत पुराना, मतलब कह सकते 30 साल से भी ज़्यादा है ना। हम लोग पैदा नहीं हुए थे तब से मामा से दोस्ती थी। मैं 41 साल की, उससे पहले से मामा की दोस्ती थी। और छोटन मामा ने मेरे मामा की बहुत ज़्यादा खिदमत की। जब मेरे मामा बिल्कुल बेड रेस्ट पे थे, नियर टू जाने वाले थे, तब छोटन मामा ने बहुत खिदमत की है मेरे मामा की। और जो उनसे बड़े वाले मामा है बब्बर मामा, है ना, बब्बर मामा की फैमिली, तो उनसे खालू का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। उनके बच्चे खाला खालू को मम्मी डैडी बोलते हैं, इसका ज़्यादा है। तो मैं यहाँ सब लोगों को देखी तो मैं भी फिर यहाँ आ गई। बच्चों को खाना खिला दी, दोनों बहनों को, मुस्कान और अलवीरा को। फिर मैंने कहा मैं भी जाती हूँ, सबके साथ थोड़ा एंजॉय करके आती हूँ। रोज़ तो घर पे रहती हूँ अकेले। आप लोगों को एक ख़ास बात बतानी है। जो मेरे छोटन मामा, जो मेरे मामा के सबसे अजीज़ दोस्त हैं, मतलब दुल्लर मामा के भाई हैं, उनकी बेटी मेरे मामा के जाने के 1 साल बाद या 6 महीने बाद पैदा हुई थी। तो फिर छोटन मामा हम लोगों के लिए बहुत सारा रसगुल्ला लेके आए थे टिफ़िन में भर के, हम लोग खूब खाए थे। और वो लड़की 24 साल की हो गई, उससे मैं अब मिली। 24 साल बाद मैं उनकी बेटी से मिली हूँ, और एक ही मोहल्ले में रहते हैं। और माशाल्लाह से हम लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा है। लेकिन बस पहले भी हम जाते थे तुम्हारे घर पे ना मुआनी, जब पहले जाते थे, जब खाला के साथ नीचे रहते थे, और हमें ध्यान नहीं था, बिल्कुल छोटी छोटी रही होंगी, हमें बिल्कुल नहीं ध्यान इन लोगों का। तो 24 साल बाद मिली हूँ।